माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल का नाम है मैथ सफारी फन विथ नंबर्स। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया उनसे विनती है कि हमारे चैनल मैथ सफारी फन विथ नंबर्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलिए आज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो हमें यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। अगर हमारा फॉर्मूला मालूम है तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला, लॉजिक एंड कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर ये सभी मालूम है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सॉल्व करने के लिए। और आपने पूरा सॉल्व किया है तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने पूरा सॉल्व नहीं भी किया है फिर भी प्रोसेस किया है तो आपको उसमें भी आपको 50% से ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेज है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि साइन 2a इक्वल टू 2 sin a cos a होता है। तब यहाँ पे 2 sin a cos a इक्वल टू 2 sin a हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 कट करते हैं, ठीक है, हम चाहे तो 2 sin a भी कट कर सकते हैं, एक वो भी तरीका है। तो 2 कट के हमारा क्या हो जाएगा, sin a cos a इक्वल टू sin a, sin a cos a इक्वल टू sin a। अब यहाँ पे क्या sin a पॉजिटिव है, अगर हम इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव आ जाएगा। sin a cos a माइनस sin a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे sin a कॉमन आ जाएगा cos a, और यहाँ पे क्या जाएगा, जब sin a कॉमन आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकला, sin a cos a माइनस sin a इक्वल टू 0। हमने sin a को कॉमन ले लिया है, cos a यहाँ पे sin a कॉमन हो गया तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या जाएगा, sin a इक्वल टू 0, sin a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि sin 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दूसरा cos a माइनस 1 है, cos a माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a इक्वल टू ये माइनस 1 है तो उस साइड जाके ये प्लस 1 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे a का वैल्यू भी 0 डिग्री आ गया। इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आपने देखा कैसे हमने बेसिक कंसेप्ट से फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3, टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ए का वैल्यू क्या है, ए, और बी का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं, देखिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है मैथ सफारी फन विथ नंबर्स। तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, और tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री जब √3 होता है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री। उसी तरीके से tan a माइनस बी इक्वल टू
1/√3। 1/√3 का क्या वैल्यू होता है? tan 30 डिग्री। उस जगह से हमारा वैल्यू निकल गया a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू है, a माइनस बी का वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों को जब हम करेंगे, ये प्लस माइनस है तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2a हो गया। 2a इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 प्लस 30 90, a इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2। ये मल्टीप्लाई है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर मल्टीप्लाई में है इक्वल के उधर चला जाएगा तो वो डिविजिबल केस में आ जाएगा। ठीक है, अगर डिविजिबल है इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये 90/2, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो b के वैल्यू निकल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो मान लीजिए इसमें ले लीजिए, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस है, 60 डिग्री माइनस है, इस जगह 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमारा a और b का वैल्यू निकल गया है। तो देखा आपने, वही मैं कहता हूं कि अगर मैथ के कंसेप्ट को मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, तो सवाल आराम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू निकालना है कि टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो हमें टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो टेन थीटा का वैल्यू निकलेगा कैसे? सबसे पहले हमें यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। थीटा वैल्यू आएगा कैसे? अगर थीटा का वैल्यू हमें पता चल गया तो हमें टेन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और ये भी हम जानते हैं यहाँ पे साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1/√2। सेम चीज कॉस 45 डिग्री भी होता है। ठीक है, देखिए साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, सेम चीज cos 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो हमें थीटा का वैल्यू निकल गया, हमें थीटा का वैल्यू क्या निकल गया? ये निकल गया। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। यहाँ पे हम tan थीटा का वैल्यू निकाल देंगे, tan 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो हमने इस प्रकार से हमें tan थीटा का भी वैल्यू निकल गया और थीटा का भी वैल्यू निकल गया। तो इस तरीके से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, लॉजिक है, आपके प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है हमारे चैनल में आके आप अपना क्वेश्चन कमेंट में लिखिए, हम आपको जरूर से जरूर वीडियो बना के शेयर करेंगे। हमारे चैनल मैथ सफारी फन विथ नंबर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।